हेलो एवरीवन, मैं मिसबा आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं आज आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर डिस्कस करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एग्जाम आने वाला है और इसीलिए मैं आसाम यूनिवर्सिटी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो धीरे धीरे मैं जाऊंगा, जैसे कि टीडीसी एज वेल एज 4 ईयर डिग्री कोर्स दोनों का मैं डिस्कस करूंगा। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेकेंड सेम का एंशियंट इंडिया एंड ये दोनों टीडीसी का होगा। टीडीसी का एंशियंट इंडिया एंड टीडीसी का सिक्स सेम जीई, और जो कि बेनिफिशियल होगा आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, ड्यूरिंग व्हिच सेंचुरी डिड कुषाण डायनेस्टी रूल। कुषाण डायनेस्टी ने कौन सा सेंचुरी में रूल किया? वो तो फर्स्ट सेंचुरी में उन लोगों ने रूल स्टार्ट किया। उसके बाद आता है टाइटल, कौन सा टाइटल एडॉप्ट किया था कनिष्क? व्हिच टाइटल वाज एडॉप्टेड बाय द कनिष्क? वो है देवपुत्र। टू कंपेयर पांचाल के समान होने के लिए उन्होंने लिया था देवपुत्र। उसके बाद वेयर आर द लार्ज वुडन टावर बिल्ड? लास्ट वुडन टावर कहाँ पर बना था? ये स्तूपा बना था, ये मध्य प्रदेश में है अभी द स्तूपा। तो जो बुद्धिस्ट का जो मंदिर होता है उसमें गेट होता है, उस गेट को स्तूपा बोला जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, संगम का मीनिंग कहते हैं। व्हाट इज द लिटरेरी मीनिंग ऑफ द संगम? संगम का मीनिंग है मीटिंग और यूनियन होता है। उसके बाद आता है व्हिच शाका रूलर वाज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी? गौतमीपुत्र सतकर्णी ने कौन सा शाका रूलर को हराया था? वह है नहापना। उसका 2 मार्क का क्वेश्चन है, नेम टू इंडियन प्रोविंस कॉन्क्वेर्ड बाय कनिष्का। कनिष्का ने 2 इंडियन प्रोविंस जो कनिष्का ने कॉन्क्वेर किया वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मगध एंड कॉन्क्वेस्ट ऑफ कश्मीर, ये दोनों को उसने कॉन्क्वेर किया था। नेम टू इंस्क्रिप्शन व्हिच कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट सतवाहना का। सतवाहना मीन सतवाहना का जो इंस्क्रिप्शन, कौन सा इंस्क्रिप्शन से हम लोगों को सतवाहना डायनेस्टी का इंफॉर्मेशन मिलता है? वो है नैनागढ़ और नासिक इंस्क्रिप्शन। नैनागढ़ इंस्क्रिप्शन एंड नासिक इंस्क्रिप्शन। उसके बाद आता है यूनिट 2 में वो आता है चाइनीज टेबलर। जो गुप्ता पीरियड में जो चाइनीज टेबलर आया था वो आया था फाहियान। उसके बाद बाय whom was the इलाहाबाद पिला इंस्क्रिप्शन कंपोज? इलाहाबाद पिला इंस्क्रिप्शन किसने कंपोज किया? ये तो इजी है, हरि सेना ने किया था। Which city was the capital of गुप्ता? गुप्ता का कैपिटल था पाटलिपुत्र, अभी पटना जो है वो था। उसके बाद हु कंपोज हर्षचरित्र? हर्षचरित्र किसने लिखा था? वो था बनभट्टा। और which king, कौन सा बंगाल का राजा था जिसके साथ हर्षवर्धन ने फाइट किया? वो है शशांक। उसमें 2 मार्क का क्वेश्चन है, फर्स्ट 2 रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के 2 रूलर का नाम बताइए। तो आप लोग चंद्रगुप्ता 1 और समुद्रगुप्ता लिख सकते हो। उसके बाद आता है 2 लिटरेरी वर्क। हर्षवर्धन ने 3 बुक लिखा था, इनमें से आप लोग को 2 बुक लिखना है। वह रत्नावली प्रियदर्शिका और एक है नागानंदा। ये 3 बुक्स है जहां पर आप लोग 2 पढ़ने से हो जाएगा। उसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 में आता है by which Pallava ruler was Shiv temple constructed? शिव टेम्पल एट कांची। कांची में एक शिव टेम्पल कौन सा पल्लव रूलर ने बनाया था? वो था नरसिम्हा बर्मन टू। Which was the center of education during the पल्लवा पीरियड? पल्लवा पीरियड के टाइम में कौन सा एक एजुकेशन सेंटर था? वो था कांचीपुरम, कांची जो हम लोग बोलते हैं। उसके बाद हु वाज द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर? चोला रूलर में मोस्ट पावरफुल है राजा वन या राजा चोला, आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद आता है फिगर ऑफ व्हिच गॉड वाज द यूनिक पीस ऑफ चोला आर्ट? चोला आर्ट का जो यूनिक पीस है वो क्या है? कौन सा गॉड है? वो है शिवा। उसके बाद है आई होल इंस्क्रिप्शन वाज कंपोज। हु कंपोज द आई होल इंस्क्रिप्शन? वो है रवि कृति। और उसके बाद 2 क्वेश्चन है व्हिच एरिया आउटसाइड इंडिया वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय द पल्लवा आर्ट? पल्लवा आर्ट को इंडिया के बाहर कहाँ लाइक किया जाता था, कहाँ पर मिलता है इनका इन्फ्लुएंस? वो है कंबोडिया एंड जावा। जावा का मतलब है इंडोनेशिया।
उसके बाद आता है नेम टू ग्रुप्स ऑफ चालुक्य। चालुक्य के दो ग्रुप्स है, चालुक्य देखो तीन ग्रुप्स है, यहाँ पर दो लिखना है, आप लोगों को लिखना है बादामी चालुक्य और कल्याणी चालुक्य। उसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में आता है हु वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर है देवपाला। उसके बाद फ्रॉम व्हिच इंस्क्रिप्शन डू वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द देवपाला का इन्फॉर्मेशन कौन सा इंस्क्रिप्शन में मिलता है, हम लोगों को मिलता है बादल पिलर इंस्क्रिप्शन। व्हिच वाज द मेन सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग ड्यूरिंग द पाला पीरियड। पाला पीरियड में कौन सा ऐसा बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है, वो है नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी है। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार डायनेस्टी के फाउंडर है नागाभट्ट वन। उसके बाद कुछ राष्ट्रकूट रूलर वाज द बिल्डर ऑफ कैलाश टेम्पल एट इलोरा। कैलाश टेम्पल किसने बनाया था इलोरा में, वो था कृष्णा वन। उसके बाद है नेक्स्ट जो यूनिट, नेक्स्ट जो टूमक का है, टू टाइटल एडॉप्टेड बाय धर्मपाला ने दो टाइटल, तीन टाइटल लिया था, इनमें से हम लोग दो लिखना है, वह है महाराजा, धीर राजा और परमेश्वरा। और उसके बाद दो का क्वेश्चन है नेम टू रिमार्केबल टेम्पल ऑफ राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूटा का दो टेम्पल बनाया था उनके पीरियड में, अब लोग लिखना है, वो है केव टेम्पल, हाँ वो है इलोरा एंड एलिफेंटा केव। उसके बाद ये लास्ट यूनिट है यूनिट 5। When was the Sindh conquered by the Arab? अरब ने सिंध कब कंक्वेयर किया था, वह 712 एडी। और कितने साल तक अरब में रूल किया था, अरब लोगों ने सिंध में कितने साल तक रूल किया था, वो तो 500 साल, नियरली 500 इयर्स। उसके बाद है हु वाज मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी कौन था, मोहम्मद गोरी एक मुस्लिम इन्वेडर था जिसने दो बैटल फाइट किया था, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन, ये दोनों फाइट किया था, एक में वो जीता था, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रेन में जीता था, सेकंड बैटल ऑफ ट्रेन में वो हार गया था। इन which state ऑफ इंडिया ये सोमनाथ टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल कौन सा स्टेट में ऑफ इंडिया में अभी तक लोकेटेड है, गुजरात में है। उसके बाद हु वाज पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान कौन है, उसके बाद आता है पृथ्वीराज चौहान वाज राजपूत रूलर और जिसने दो बैटल फाइट किया था। नेम टू डायनेस्टी द रूलर ऑफ व्हिच चेक द प्रोग्रेस ऑफ अरब फ्रॉम द सिंध। जो दो डायनेस्टी जो अरब को चेक कर रहे थे वो थे गुजर प्रतिहारास एंड राष्ट्रकूट। ये दोनों लोग को चेक करते थे। तो देखो ये था, और धीरे धीरे मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करते जाऊंगा और आप लोग पढ़ते जाइए, आगे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। तो एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों को फायदा मिले इस डिस्कशन से। थैंक यू।